द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर उपचुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार एक साथ 13 सीटों पर, विधानसभा के 13 सीटों पर उपचुनाव हुए और उसका नतीजा आज आ रहा है। मतगणना लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बीजेपी को जोरदार झटका लग चुका है। 13 में से 12 सीटों पर बीजेपी पिछड़ चुकी है। बीजेपी की हालत एकदम खराब हो चली है। मात्र 1 सीटों पर रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है और मतगणना होते होते 12 से भी अधिक समय बज चुके हैं। ऐसे में जब हम खबर बना रहे हैं तो इस वक्त तक जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है, अलग अलग राज्यों में हो रहे विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन का जलवा है। आम आदमी पार्टी पंजाब में तहलका मचा रही है तो 5 सीटों पर कांग्रेस ने भी अपना दमखम दिखा दिया है। लेकिन बीजेपी की हालत इतनी खराब है कि मात्र 1 सीट पर वो आगे चल रहे हैं। क्या हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। 13 में से महज 1 सीट पर आगे चल रही भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस 5 और टीएमसी 4 सीटों पर आगे। भाई गई डूब गई नाव। यहां पर कहा जा रहा है 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए काउंटिंग आज जारी है। 13 में से 5 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, जबकि बीजेपी, डीएमके, आप और जेडीयू 1-1 सीट पर आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल की जिन 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, वहां से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत समर्थन मिला था, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी ने बीजेपी को झटका देते हुए बाजी पलट दी है। तो यह बहुत बड़ी खबर है। 13 में से मात्र 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे। नीतीश कुमार किसी तरह लाज बचा रहे बिहार में। वहां जो बीमा भारती नीतीश कुमार के साथ धोखा करके जो फिर आरजेडी के पाले में गई थी, उनका हश्र पहले तो लोकसभा चुनाव में खराब हुआ और वहां पर पप्पू यादव निर्दलीय जीते। यहां अब जब स्थिति है कि यहां साफ कहा जा रहा है कि विधानसभा उपचुनाव की 13 में से 11 सीटों पर अब इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और जालंधर पश्चिम की सीट जो है यहाँ ये जीत चुकी है आम आदमी पार्टी। यह भी लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ रहा है। आइए आपको बताते हैं क्या क्या यहाँ पर अभी डिटेल्स में बातें बताई जा रही हैं। यहाँ अमर उजाला ने लिखा है कि खास बात क्या है। असेंबली बाईपोल रिजल्ट्स लाइव अपडेट। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। वोटों की गिनती जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई देखने को मिल रही है। जिन राज्यों में उपचुनाव हुए हैं उनमें मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड, तमिलनाडु शामिल है। और यहां पर पलड़ा बताया जा रहा है कि साफ तौर पर इंडिया गठबंधन का ही भारी है। एनडीए पर वो काफी भारी है। अभी यहाँ 13 में से 11 पर इंडिया गठबंधन का दबदबा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि यह कैसे ये रुझानों में तहलका मच रहा है। 10, 11 ऐसे के फासले से बीजेपी को पटकनी दे रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद हुए उपचुनाव को एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई बताई गई। अभी तक के रुझानों में इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी पड़ता दिख रहा है, क्योंकि 13 में से 10 सीटों के उपचुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहीं जालंधर पश्चिम सीट आम आदमी पार्टी ने जीत ली है। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल को आप जेल में बंद करके भी उन्हें रोक नहीं पा रहे। पंजाब में जलवा बरकरार है। तो इस रिपोर्ट के साथ आपको यह भी समझना होगा कि वो जो 7 राज्य हैं उसके जो 13 विधानसभा सीट हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, उनका डिटेल क्या है, कहाँ क्या हो रहा है, यह भी इंफॉर्मेशन हम अभी आपको देते हैं। कहा जा रहा है हिंदुस्तान के लाइव अपडेट में कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन मार रही बाजी, बीजेपी का बुरा हाल, जालंधर में आप जीती। यही रिपोर्ट है और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। कहा जा रहा है कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद मतगणना जारी है।
इन्हीं 13 सीटों के परिणाम भी घोषित होने वाले हैं। इनमें बिहार की रुपौली विधानसभा सीट, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण और मानिकतला, तमिलनाडु की विक्रवांडी, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर और पंजाब की जालंधर सीट भी शामिल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की तेहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर उपचुनाव कराए गए थे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला चुनाव है जिसमें इस वक्त देश के मूड को समझा जाएगा कि भाई जनता ने इन लोगों के नसीब में क्या लिखा है। क्या बीजेपी को सत्ता में बिठाकर भी बीजेपी के लिए कोई और मैसेज देना चाहती है? ऐसा लगा कि भाई कहीं कोई चूक हो गई होगी। जिस तरीके से मोदी जी या उनका गठबंधन दम भरता है कि भाई जनता ने हमें सत्ता तक तो पहुंचा ही दिया है, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि भाई 13 में से 10-11 पर बीजेपी वाले पिछड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि जनता ने उन्हें भाव देना बंद कर दिया है और यही आपको यहाँ रुझानों में दिखाई पड़ रहे हैं। और जब चुनाव के फाइनल परिणाम आएंगे तो कमोबेश बताया जा रहा है कि कांग्रेस 5 सीटें जीत सकती हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 1 सीट जीत ली है। डीएम को भी फायदा है। और बंगाल में तो वही गजब हो रहा है कि जिस लोकसभा चुनाव में जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा था, समर्थन मिल रहा था, उन सीटों पर इस वक्त ममता बनर्जी का परचम लहरा रहा है। टीएमसी को वहां पर फायदा ही फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। यहाँ यह रिपोर्ट कहा जा रहा है कि सिर्फ हिमाचल की हमीरपुर एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी जीत की तरफ बढ़ी और उन्हें इस वक्त जो हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है 12-10 का, वो बताया जा रहा है कि वो हमीरपुर सीट जीत पाए हैं। वो भी कितने के अंतर से? मात्र 1500 वोटों के अंतर से जीत पाए हैं। ये समझिए क्या कमाल है। और इससे भी बड़ी बात, जो एक और रिपोर्ट 12:02 पर हमारे पास आई है, वो तो और भी जबरदस्त है। इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि बिहार में जेडीयू पीछे हो गई है। यानी जो नीतीश कुमार पलटी मारते मारते किसी की भी नैया, जो डूबती नैया को उठा देते हैं, इस बार खुद अपनी नैया डुबा बैठे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैसे तो बीमा भारती ने इन्हें धोखा दिया था, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद कलाधर को इन्होंने टिकट दिया और उपचुनाव में इनकी पार्टी पिछड़ रही है। जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो मैदान मार रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में 7वें राउंड की गिनती के बाद निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह 37,137 वोटों के साथ आगे निकल गए। जेडीयू कलाधर मंडल 36,101 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं आरजेडी की बीमा भारती 20,253 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। तो बीमा भारती का कमोबेश वोट बैंक वही है जो जेडीयू के प्रत्याशी का होता है। तो इन दोनों के बीच अगर ऐसी तकरार हुई तो बीजेपी को यहाँ भी झटका लग सकता है कि उनके पार्टनर चुनाव हार रहे हैं। कुल मिलाकर 7 राज्यों के 13 विधानसभा सीटों पर हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। 13 में से महज 1 सीट ही उनके पास, उनके झोली में जा पाई है। बाकी की बाकी 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन का दबदबा है। 10, 11, 12 रुझानों में वैसे ही वो आगे चल रहे हैं और कई सीटों पर जीत भी हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भी वहां जालंधर में गर्दा उड़ा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।